जय हिंद साथियों। दोस्तों मैं एसआई नवीन कुमार। दोस्तों मैंने जैसे आप लोगों से बताया था कि मेंस के लिए मैं फ्री क्लास लेके आऊँगा, है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था और ये देख पा रहे हैं, मैंने पहला टॉपिक्स मैंने लिया है गवर्नर जनरल से संबंधित। ये पूरा हैंड रिटन फॉर्मेट में ये नोट्स हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। पूरा मैंने तैयार किया है आप ही लोगों के लिए और ये पूरा कंप्लीट गवर्नर जनरल का है। मैंने स्टार्ट कर दिया है गवर्नर जनरल से, उसके बाद 1857 की क्रांति आएगी। तो सभी टॉपिक्स जो भी होंगे उसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी बनते हैं उस टॉपिक से संबंधित और सभी को मैंने एक ही वीडियो में ऐड कर दूंगा। और ये वीडियो आधा घंटा तक मोटा मोटी होंगे, है ना। गवर्नर जनरल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं और इसको आप लोग देखिएगा, प्यार दीजिएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिहार दरोगा के जब तक मेंस नहीं आता है तब तक मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही टॉपिक्स का वीडियो लाएँ तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं इसका लें तो मैं एक दिन में चाहता हूं कि कम से कम 50 लाइक्स आप लोग दीजिएगा, तो निश्चित रूप से अपने टेलीग्राम चैनल पे 2 दिन बाद आपको नोट्स भी दे दूंगा, है ना। तो ये समझ पा रहे हैं कि मैंने इसके लिए कितना मेहनत किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। इसी के साथ ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस वीडियो को देखिए। आपको गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी क्वेरी होंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी के सभी एक ही वीडियो में, वो भी आधा घंटा में मिल रहा है, तो क्यों न कीजिएगा। और ये आपको लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र जो भी होते हैं, एनसीईआरटी सभी से मैं क्रक्स तैयार करके आप लोगों को दे रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था आप लोगों के लिए बिहार दरोगा मेंस के लिए मैं क्लास लेके आऊँगा और वो भी क्लास जो होगा वो फ्री क्लास होगा, है ना। और ये क्लास दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया है, लगभग 2 दिन तक नोट्स बनाया हूँ, ठीक, और पूरा तैयार किया हूँ। और ये टॉपिक आज है गवर्नर जनरल, वायसराय, इससे संबंधित है और इसको मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। अगर आपको इसको कर लिया ना तो आपको कोई भी एग्जाम में 2 नंबर फिक्स ही है और यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो जरूर आ जाएंगे, ठीक ना। और समझ पा रहे हैं ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है और मैंने बताया था जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मैं क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास लाया हूँ, तो बस मुझे एक ही चीज़ आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। और ये टारगेट में रखता हूँ 50 लाइक्स। अगर आप लोग 50 लाइक्स रखोगे तो मैं आप लोगों के लिए PDF भी अवेलेबल कराऊंगा, लेकिन 50 लाइक्स एक दिन में आना चाहिए, इतना याद रखिएगा। आप लोगों के ऊपर है। और ये बिहार दरोगा मेंस के लिए रामबाण है, साथ ही साथ ADO बिहार SSC है जो CGL वाला है उनके लिए भी, और बिहार पुलिस आने वाले जो भी एग्जाम है बिहार में सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो दोस्तों है ये गवर्नर जनरल से संबंधित है, तो मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है और वायसराय है ना। यानी कि बंगाल का, यानी पहले क्रम में देख लेता हूँ कैसे कैसे भारत में गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, उसका क्रम देखना जरूरी हो जाता है, फिर समझने में आपको आसानी होगी। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जो है क्लाइव, कौन था? क्लाइव था, यानी 1757 से 1773 तक, है ना, इसका क्रम है। यानी क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर रहे थे। और फिर वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल के अंतिम गवर्नर रहे, ठीक। फिर कहता है गवर्नर से अब खत्म हुआ तो गवर्नर जनरल आते हैं, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 से 1833 का इसका क्रम चलता है। तो वारेन हेस्टिंग्स से यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। और अंतिम अगर पूछेंगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो बेंटिक हो, कौन रहे थे? बेंटिक। जैसे कि मैंने बताया कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है वारेन हेस्टिंग्स और अंतिम बेंटिक हो गया, ठीक है। फिर है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक रहे थे, यानी इसका क्रम जो है बेंटिक यानी कि प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक प्रथम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंतिम अगर पूछेंगे तो कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर है भारत का प्रथम वायसराय जो है 1858 से 1947 तक इसका अर्थी रहा। तो यानी कैनिंग प्रथम वायसराय हुए थे। और अंतिम अगर पूछेंगे वायसराय तो माउंटबेटन रहा था। फिर ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था? माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के। और अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। और अंतिम अगर पूछेंगे तो C राजगोपालाचारी। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया। अब स्टार्टिंग करते हैं बंगाल के गवर्नर से, है ना।
बंगाल के गवर्नर से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसको देखेंगे। तब बंगाल में पहले कौन रहा था? रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। कौन रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव रहे थे। इसका कार्यकाल जो है 1757 से 60, फिर 1765 से 67 तक रहे थे ये। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन रहे थे? क्लाइव रहे थे। इसका 1757 से 1760, 1765 से 67 फिर, है ना। तब बंगाल का प्रथम गवर्नर है ना, ये क्लाइव रहे थे। फिर रॉबर्ट क्लाइव से संबंधित कुछ और फैक्ट है। इसके समय में इलाहाबाद की संधि हुआ था ना। प्रथम संधि जो हुआ था 12 अगस्त 1765 को हुआ था। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765, बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अंग्रेज एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, है ना। द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। तब 12 अगस्त 1765 वाला याद रखेंगे। फिर है इसके समय बंगाल में द्वैत शासन जो हुआ था 1765 से 72 तक द्वैत शासन है ना। इसमें कंपनी के हाथ में राजस्व, सैनिक और विदेशी मामले आ गए थे द्वैत शासन के साथ। फिर है बंगाल में जो है कुछ उपदीवान नियुक्त किए गए थे। बंगाल के मोहम्मद रजा खान थे और बिहार के उपदीवान कौन थे? राजा सिताब राय। तो याद रखेंगे, ये पूछे जाते हैं। फिर है हालवेल। हालवेल है 1760 में आए थे, ठीक है। इसके समय में जो है महत्वपूर्ण घटना है 20 जून 1756 है। ये ब्लैक होल की घटना घटी थी। किसकी घटना? ब्लैक होल की घटना। तो इसको आप देखेंगे, याद रखेंगे 20 जून 1756 वाला। फिर वेंसीटाट। वेंसीटाट से महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध हुआ था। और अन्न में क्या है? बेरलास्ट है और कौटियर है। क्रम अगर पूछेंगे तो आपको याद रखना चाहिए। फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। अब मेन मुद्दा अब यहाँ से स्टार्टिंग होने वाला है। यहाँ से क्या स्टार्टिंग होने वाला है? बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है 1772 से 1785। इसका कार्यकाल है 1772 से 1785। दोस्तों ये मैंने बताया है, ये समझिए कि लुसेंट, क्राउन, घटनाचक्र और अदर जैसे कि एनसीईआरटी वगैरह का क्या है, ये एक तरह से क्रक्स है, ठीक है। इसे आपको पढ़ने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगेंगे इस टॉपिक्स को पढ़ने में, लेकिन मैं आपको करीबन आधा पौन घंटा में अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं आपको जरूर पता चल जाएंगे क्या क्या पूछे जाते हैं, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। और इस वीडियो अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो इसका कम से कम एक दिन में 50 लाइक्स मुझे चाहिए, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक्स सब्सक्राइब कीजिए, जरूर मिलेगा। तो वारेन हेस्टिंग्स है 1772 से 1785 है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन रहा था? वारेन हेस्टिंग्स है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट इसके समय, है ना। फिर 1774 में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे थे। ये याद रखिएगा, एलिजा इम्पे, कितना बार पूछा गया है। फिर 1772 में जो हुआ था द्वैत शासन समाप्त किया गया, है ना। फिर 1772 में ही नई भू राजस्व पद्धति इजारेदारी प्रथा इसके समय लाया गया था। कौन लाया गया था? इजारेदारी प्रथा। फिर 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद, आंग्ल अनुवाद 1776 में किस नाम से हुआ? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। याद रखेंगे, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद है। फिर 1785 में विलियम विल्किंस जो है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, है ना। और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर है 1784 विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने। और 1784 में ही पिट्स इंडिया एक्ट भी पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी 1784 में। और वारेन हेस्टिंग्स से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी है जो पूछे जाते हैं हमेशा। सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति, ठीक है। सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरे की नीति संबंधित कौन थे भाई? तो वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली दोनों थे, तो याद रखिएगा। फिर है लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना। इसका है कार्यकाल 1786 से 93 रहा, फिर 1805, है ना। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सिविल सेवा के जनक हैं ये और पुलिस सेवा के जन्मदाता, यानी सिविल सेवा और पुलिस सेवा के अगर जनक के रूप में जाना जाए तो कौन है? कॉर्नवालिस है। और इसके समय में ही पुलिस थाना के कॉन्सेप्ट लाया गया और इसमें दरोगा को जो है इंचार्ज बनाया गया था। ये बात याद रखिएगा कि दरोगा के जो हम लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, किसके समय में लाया गया था ये पद? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही लाया गया था, है ना। तो याद रखना चाहिए। और इसमें जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया था 1793 में। अस्थाई बंदोबस्त है, इसके तहत जो है 90% कंपनी को देना पड़ता था और 10% अपने पास रखता था, ठीक ना, जमींदार। फिर कॉर्नवालिस कोड संहिता जो है न्याय और प्रशासन को अलग करने से संबंधित है। कॉर्नवालिस कोड प्रसिद्ध संहिता ये लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1789 में जो इसने दास व्यापार पर रोक लगाया था, है ना।
और 1805 में यूपी के गाजीपुर में इसकी मृत्यु हो गई, वहीं पे इसकी कब्र स्थित है। तो याद रखिएगा, कर्नवाली से संबंधित सिविल सेवा का जनक है और पुलिस सेवा के जनक भी हैं कर्नवाली से, ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली है मेरे भाई, 1798 से 1805 इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड वेलेजली का, है ना। और इसको क्यों जाना जाता है, तो सहायक संधि के लिए इसको जाना जाता है। सहायक संधि के लिए इसको जाना जाता है लॉर्ड वेलेजली को। तो इसमें पूछा जा सकता है, क्रम से पूछता है, कभी कभी क्रम भी पूछे जाते हैं, और किस किस राज्य में कब लगाया गया वो डेट याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो सहायक संधि का क्रम है हैदराबाद। हैदराबाद में 1798 में लगाया गया। मैसूर और तंजौर वहाँ पे 1799 में, ठीक है। फिर अवध में लगाया गया था 1801 में, और पेशवा में 1802 में। फिर बराड़ एवं भोसले में 1803 में, सिंधिया में 1804 में लगाया गया था। तो याद रखेंगे, फिर से एक बार रिकॉल करेंगे आँख मूंद के। हैदराबाद में 1798 में, मैसूर तंजौर में 1799 में, अवध में है 1801, फिर पेशवा 1802 में, बराड़ के भोसले 1803 और सिंधिया 1804 में। ये क्रम याद रखना चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वेलेजली के समय में ही 1800 में बनाया गया था, ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज। और जॉर्ज वार्लो है 1805 से 7 में। इसके समय प्रसिद्ध घटना है 1806 में वेल्लोर के सिपाही विद्रोह हुआ था। वेल्लोर के सिपाही विद्रोह जॉर्ज वार्लो के समय में। लॉर्ड मिंटो प्रथम क्या है, लॉर्ड मिंटो प्रथम है 1807 से 13 तक रहे थे। इसके समय इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है 25 अप्रैल 1809 को जो है अमृतसर की संधि हुआ था, ठीक है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 किसके बीच हुआ, रंजीत सिंह एवं अंग्रेज के बीच हुआ था। याद रखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैंने कोशिश किया है कि उसको हाईलाइट भी कर दूं, है ना। फिर है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है 1813 से 23 तक रहे थे। कब तक रहे थे, 1813 से 23 तक रहे थे। इसके समय इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है आंग्ल नेपाल युद्ध। याद रखेंगे, क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो है आपको 1814 से 16 के बीच में हुआ था, और इसमें जो है संगौली की संधि भी हुआ था 1816 में अंग्रेज एवं गोरखा के बीच। इसी के तहत ये आंग्ल नेपाल युद्ध खत्म हुआ था, है ना। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। अब पिंडारियों का जो है दमन किया गया इसी के समय। पिंडारू के नेता कौन कौन थे भाई, वासील मोहम्मद है, चीतू है और करीम खां है। तो इंपॉर्टेंट है ये, वासील मोहम्मद, चीतू है और करीम खां है, ठीक ना। अक्षर मेरा उतना अच्छा नहीं है राइटिंग, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। मराठों की शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट किया गया इसी के समय में। 1822 में जो है टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है 1823 से 28 तक रहे थे। इसके समय प्रमुख घटना क्या है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है 1824 में, और बैरकपुर सैन्य विद्रोह भी हुआ था। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में 1824 में जो हुआ था बैरकपुर सैन्य विद्रोह, ठीक ना। अब भारत के गवर्नर जनरल से स्टार्टिंग करते हैं। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल, अगर प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित जो भी फैक्ट आपको बनते हैं उसको मैं आपको करवाऊंगा। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1828 से 35 तक कार्यकाल इसका रहा। भारत का पहला गवर्नर जनरल था ये। सती प्रथा का अंत किया 1829 में, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग। धारा 17 का प्रयोग करके 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत किया। किसने, विलियम बेंटिक ने। 1830 में जो है कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा का अंत किया, है ना। और फिर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में मैकाले की अनुशंसा पे, है ना, मैकाले स्मरण पत्र आया था 1835 में, तो विलियम बेंटिक के समय ही। तो इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल। सती प्रथा है 1830 में कर्नल स्लीमैन के साथ ठगी प्रथा का अंत किया। फिर है चार्ल्स मेटकॉफ, ये इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स मेटकॉफ को मिलने जाना जाता है 35-36 में इसका कार्यकाल रहा था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है ना। कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। फिर ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड जो है 36 से 42। इसके समय जीटी रोड की मरम्मत करवाई गई थी, है ना। जीटी रोड जिसको शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था, इसमें जीटी रोड को मरम्मत करवाया गया ऑकलैंड के द्वारा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 में इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 है। इसके समय सिंध का विलय 1843 में, और दास प्रथा का अंत भी 1843 में हुआ, और रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 में। तो 3 फैक्ट है लॉर्ड एलनबरो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंध का विलय, है ना, और दास प्रथा का अंत भी 1843 में ही, याद रखेंगे।
लॉर्ड हार्डिंग है 1844 से 48। इसके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए 45-46 में, और नर बलि प्रथा पर भी प्रतिबंध इसने लगवाया था। ठीक, फिर है अगला डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 है। तो डलहौजी को मैंने 2 स्टार मारा है ना, यानी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 2 स्टार मैंने मारा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है और बहुत सारे काम इसके समय में हुआ था। देखते हैं क्या क्या है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है व्यक्तिगत सिद्धांत है, हड़प नीति इसने लाया था, इसके लिए मशहूर है ना। तो पहली बार सतारा में 1848 में लाए थे, फिर जैतपुर में 1849, संभलपुर है 1849 में लाए, फिर बघाट जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं 1850 में, उदयपुर है मध्य प्रदेश वाला उदयपुर 1852 में, फिर झांसी में 1853 में लाए थे, नागपुर में 1854 में, फिर अवध में 1856 में। तो ये डेट भी याद रखिएगा और इसका क्रम भी याद रखिएगा। तो हड़प नीति का डेट फिर से देख लेते हैं। सतारा में है 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में है, फिर है बघाट हिमाचल प्रदेश में जो है 1850 में लाया था, उदयपुर जो है मध्य प्रदेश में 1852 में, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध जो है 1856 में। इतना याद रखिएगा मेरे भाई। तोपखाना मेरठ में, तोपखाना जो इसके समय मेरठ में लाया गया। सेना का मुख्यालय है, मुख्य कार्यालय कहाँ है, शिमला में। 16 अप्रैल 1853 को महत्वपूर्ण इंसिडेंट है, भारत में पहली बार रेल चलाया गया था, पेनिनसुला रेलवे कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, बम्बई से थाने के बीच। 1854 में जो है डाक टिकट का प्रचलन किया गया। प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा इसी के समय में लाया गया था, है ना। प्रथम विद्युत तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच लगाया गया था इसी के समय में। फिर 1854 में वुड डिस्पैच जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित रहा था, वुड डिस्पैच तो इम्पोर्टेंट है ये। 1850 में है सिक्किम का विलय है, 1852 में पंजाब का विलय, 1852 में जो है सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, बर्मा का विलय इसमें कर लिया गया। ठीक, फिर है पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया और 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया गया था, तो याद रखेंगे। फिर है लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 है, लॉर्ड कैनिंग ये अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय है, लॉर्ड कैनिंग है। इसके समय महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति हुआ था, है ना, 1857 की क्रांति। भारत के वाइसराय लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 62 तक। इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो भारतीय दंड संहिता IPC 1860 इसकी स्थापना किया गया, है ना। भारतीय दंड संहिता IPC की स्थापना 1860 में। 1857 की क्रांति इसी के समय हुआ, ये प्रथम वाइसराय भी थे, है ना। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जो है किसके सहयोग से बना था, ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से, है ना। और फिर 1857 में जो है कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया, 1857 में है। 1857 में ही इसके समय में महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद यानी कि कैग, जिसको कैग हम लोग बोलते हैं, तो इसी के समय कैनिंग के समय ही लाया गया था। और 1858 अधिनियम के तहत जो है मुगल सम्राट के पद को जो है समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू किया गया कैनिंग के समय में। लॉर्ड मेयो है 1869 से 72 है। 1872 में पहली जनगणना इसके समय में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। पहली जनगणना किसके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में। और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना किया गया, है ना। और इसको जो है पोर्ट ब्लेयर में हत्या भी कर दिया गया था, है ना, अफगानी व्यक्ति के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, याद रखेंगे। लॉर्ड लिटन ये भी थोड़ा विवादित रहे हैं, 1876 से इसका कार्यकाल रहा है। और इसको जो है साहित्य के जगत में जो है ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ये साहित्य से इतना इंटरेस्ट थे साहित्य में, इसको साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। किसको, लॉर्ड लिटन को, तो पूछ सकते हैं आपको। तो 1878 में जो है प्रथम अकाल आयोग, है ना, इसकी अध्यक्षता किसने किया, रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। और 1878 में सबसे मशहूर है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट इसने लाया, तो लॉर्ड लिटन लाया, ठीक है। और भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध कर दिया गया, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया और भारतीय प्रेस पर जो है प्रतिबंध किया गया। और पायनियर अखबार जो है ये क्या किया था, वर्नाक्युलर एक्ट का जो है समर्थन किया था, याद रखेंगे। पायनियर अखबार मैंने दिया भी पॉइंट में। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 द्वारा शस्त्र रखना अपराध माना गया। सिविल सेवा की परीक्षा की आयु जो है इसने घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। कितना कर दिया गया, 19 वर्ष, याद रखेंगे।
फिर है लॉर्ड रिपन है, 1880 से 84 इसका कार्यकाल है। इसके समय में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया गया 1882 में। 1882 में ही हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया था। और लिटन जो विवादित कार्य किया था, इसको इसने सुलझाने का प्रयास किया। जैसे कि इसने जो है इल्बर्ट बिल विवाद 1884 के कारण इस्तीफा तो दे दिया था, ठीक है। और क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो है इसने रद्द कर दिया। लिटन लाया था तो इसने रद्द कर दिया, ठीक है। और सिविल सेवा 19 से घटाकर 21 वर्ष कर दिया। इसको जो है स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। तो याद रखेंगे कि स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है ना। 1881 में पहली बार नियमित जनगणना इसी के समय 1881 में ही पहली बार कारखाना अधिनियम लाया गया था। और इल्बर्ट बिल विवाद के कारण 1884 में जो है इस्तीफा दे दिया। इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसको क्षेत्र विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना। और लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था ये घटना। और इसमें जो है इल्बर्ट बिल विवाद में क्या था कि भारतीयों के द्वारा यूरोपियों का मुकदमा सुना जा सकता था, इसलिए उन लोगों ने विरोध किया था, है ना। इसलिए इसको श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद आया था, याद रखेंगे मेरे भाई। फिर है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 तक रहे थे। और 28 दिसंबर 1885 इंपॉर्टेंट घटना हुआ था इसके समय में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एव हिम के सहयोग से। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1885 से 88 में हुआ था, है ना। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 सर्वाधिक अलोकप्रिय रहा था। ये बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है ना। अलोकप्रिय क्योंकि बंगाल विभाजन इसने करवाया था 1905 में, बंगाल विभाजन। इसके समय में जो है 1902 में जो है टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, और 1904 में है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, है ना। फिर बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी रहा था, याद है, इंपोर्टेंट डेट है। अब विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में ही। फिर क्या बनता है इंपोर्टेंट पॉइंट, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग है। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग लाया गया था। और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग। तो याद रखिएगा, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग, टॉमस रॉबर्टसन रेलवे आयोग, एंड्रयू फ्रेजर के अधीन में पुलिस आयोग है ना। अब है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910 है कार्यकाल इसका। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किया गया। और 1909 में पृथक निर्वाचन, है ना। पृथक निर्वाचन का कॉन्सेप्ट 1909 में ही लाया गया। किसके समय में लाया गया था? तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय, है ना, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। फिर है इसके समय में एक और इंसिडेंट है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो है SP सिन्हा, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति किया गया, याद रखेंगे। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय है 1910 से 16 तक, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय है। इसके समय में जो है जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आए थे, जॉर्ज पंचम, है ना। 12 दिसंबर 1911 जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसी में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। और 1916 में BHU का निर्माण किया गया था, है ना। 23 दिसंबर 1912 लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। दिल्ली इसको षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, दिल्ली षड्यंत्र केस। 23 दिसंबर 1912 याद रखेंगे। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, 12 दिसंबर 1911 दिल्ली दरबार, और 23 दिसंबर 1912 जो है लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है 1916 से 21 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड रहा था। इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1916 में जो है होम रूल आंदोलन है। और 1919 में जो है रॉलेट एक्ट क्या बना था, इसे काला कानून भी कहा जाता है ना। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और 20 अगस्त 1917 को जो है मॉन्टेग्यू घोषणा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917। और 1917 में ही शेडलर आयोग लाया गया, है ना। और 13 अप्रैल 1919 इंपॉर्टेंट डेट है, जालियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है। 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। और 1919 में जो है खिलाफत आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, क्या है, असहयोग। लॉर्ड इरविन जो है 1926 से 1931 तक। इसके सामने साइमन कमीशन 1928 में और नेहरू रिपोर्ट 1928 में, याद रखेंगे। अब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। अब गोलमेज सम्मेलन जो है 1930, 1931, 1932, तो गोलमेज सम्मेलन है ना, 1930, 1931, 1932। लॉर्ड लिलिथुगो जो है 1936 से 43 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके समय में जो है कांग्रेस
कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाया था, है ना, 8 प्रांतों में सरकार बनाया। और कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र भी दे दिया था 1939 में। फिर है 22 दिसंबर 1939 को जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, इसी के समय लिनलिथगो के समय। और 1940 को जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। तो याद रखेंगे 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस, और 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ किया गया, है ना। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ही, और 1940 में जो है ब्रिटेन के पीएम कौन थे? चर्चिल। कौन बने थे? चर्चिल। तो याद रखेंगे कैसे भाई, 1940 में कौन थे पीएम? ब्रिटिश पीएम आपको पूछ दिया जाता है। तो चर्चिल, यानी कि 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो चर्चा का विषय था, तो चर्चिल याद रखेंगे। लॉर्ड बेबल है 1943 से 47। लॉर्ड बेबल कब है? 1943 से 47 है। 1946 में इसके समय में नौसैनिक विद्रोह हुआ, और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, इसको मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। अब 25 जून 1947 को शिमला सम्मेलन में, है ना, 25 जून 1947। लॉर्ड माउंटबेटन है 47 से 48 अंतिम गवर्नर जनरल रहे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना, इसके तहत जो है भारत की स्वतंत्रता हुआ। फिर सी राजगोपालाचारी 48 से 50 से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे, है ना। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे थे। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं सभी को मैंने करवा दिया है ना। तो दोस्तों मैं गवर्नर जनरल से संबंधित जो भी पॉइंट बने थे मैंने करवा दिया है, ठीक है। कुछ मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बोल के बता देता हूँ, क्या क्या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि बेल्लोर विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेल्लोर विद्रोह जो मैंने बताया था जॉर्ज बार्लो के समय में, है ना। किसके समय? जॉर्ज बार्लो है। फिर है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह है। बनारस विद्रोह किसने किया था? राजा चेत सिंह ने किया था। किसने किया था? राजा चेत सिंह। किसने? राजा चेत सिंह ने, याद रखेंगे। फिर है सुरक्षा प्रकोष्ठ। सुरक्षा प्रकोष्ठ के बारे में मैंने बताया था, ये किससे है? वारन हेस्टिंग्स से है। सुरक्षा प्रकोष्ठ किससे है? वारन हेस्टिंग्स से, है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ किससे है? वारन हेस्टिंग्स से है, याद रखेंगे। फिर है बेल्लोर भी मैंने बता दिया। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना ही चाहिए। जैसे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? आपको पूछा जा सकता है सहायक संधि पहला शासक कौन था भाई? तो अवध का नवाब। कौन था? सहायक संधि को स्वीकारने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब था, याद रखेंगे। आप लोग फिर बताएंगे कि सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? मैंने बताया है, आप लोग आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। सहायक संधि किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो कौन होगा? लॉर्ड वेलेजली होगा। कौन होगा? लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन करवा देना चाहिए लास्ट में। अच्छा, फिर बताएंगे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक, प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे भाई? सहायक संधि को देशी शासक कौन था? इसका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे? हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम थे, है ना, याद रखेंगे। हैदराबाद के निजाम थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक, है ना। मैंने बताया था दोस्तों कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन स्लीमैन। कौन होगा? स्लीमैन होगा, ठीक है, स्लीमैन होगा। कैप्टन स्लीमैन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। और सती प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ था? तो सती प्रथा याद रखेंगे विलियम बेंटिक से संबंधित है ना। सती प्रथा जो है 1829 में जो हुआ था विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। फिर बताएंगे बंगाल से दासों के निर्यात पर कब रोक लगाया गया? बंगाल में दासों के निर्यात पर कब रोक लगाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। कब होगा? 1789 में। फिर बताएंगे मेरे भाई डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जो है व्यक्तिगत सिद्धांत कौन है? व्यक्तिगत सिद्धांत जो है इसके तहत जो है प्रथम राज्य कौन था विलय किया गया था? तो सतारा होगा। कौन होगा? सतारा जो है 1848 में किया गया था। इसका डेट भी याद रखेंगे 1848, है ना। अच्छा, जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर का वास्तविक नाम है? जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका नाम है वास्तविक? तो ये जो है डलहौजी का नाम ही है।
कौन है? डलहौजी है, जेम्स एंड्रयूज के नाम से प्रसिद्ध है, इसका वास्तविक नाम है ना। फिर बताएंगे सिक्किम का भारत में किसने विलय किया था, यानी सिक्किम का जो है विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था, किसका? सिक्किम का। सिक्किम का विलय किसने किया था भाई? तो इसका भी विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा ही किया गया था, है ना, डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। मैंने 2 स्टार लगवाया था डलहौजी पे, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, याद रखिएगा। तो भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1870 में किया था। आप समझ गए 1870 में कौन था भाई? तो लॉर्ड मेयो था। कौन है? लॉर्ड मेयो। इसने क्या किया था? भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण प्रारंभ किया था। ठीक है। अब भारत में पहली बार जनसंख्या जो है किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मेयो के समय में। लॉर्ड मेयो के समय में ही वित्तीय विकेंद्रीकरण और पहली बार जनगणना भी, है ना। तो दोस्तों जो मैंने बताया है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार दरोगा मेंस के लिए, और साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि बिहार सचिवालय हो गया, आपको एईडीओ का एग्जाम हो गया, बिहार एक्साइज एसआई के लिए है, आने वाले एक्साइज के एसआई के लिए है, बिहार पुलिस के लिए है, यूपी पुलिस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए गवर्नर जनरल का टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लें तो मैं बताता हूं कि एक दिन में आप लोगों को 50 लाइक्स कम से कम आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक्स शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और साथ ही साथ अगर कुछ कमी है तो मुझे कमेंट करेंगे कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं, जरूर करूंगा। आप ही लोगों का सपोर्ट रहा तो ये वीडियो फिर आगे इस सीरीज को मैं बढ़ाऊंगा। और मैं कोशिश करता हूं कि 1 फरवरी से मैंने बिहार दरोगा के मेंस की बैच को है लॉन्च कर दिया है, तो आप लोगों के ये फ्री क्लास होंगे। और साथ ही साथ पर डे में 2 वीडियो लाऊंगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब मिनिमम 1 वीडियो तो आएंगे ही आएंगे, और वो सभी हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।